नमस्कार। विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखित तुलसी के राम निबंध हमें एक बहुत ही सुंदर और गहरे विमर्श की ओर ले जाता है। लेखक की शुरुआत ही इस बात से होती है कि असल में राम का तत्व तो एक ही है, लेकिन हर भक्त अपनी भावना, अपनी सोच और अपनी आंतरिक क्षमता के हिसाब से उन्हें अलग अलग रूपों में देखता है। जैसे एक ही दिए की लौ को अगर अलग अलग रंगों के कांच से देखा जाए तो वह हर कांच के रंग के हिसाब से अलग आभा देती है। ठीक वैसे ही प्रभु राम भी हर इंसान को उसकी अपनी आस्था और नजरिए के मुताबिक दिखाई देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। इसलिए तुलसी के राम का सीधा सा मतलब है तुलसीदास की अपनी अनन्य भावना और उनके साहित्य में रचे बसे राम का अनोखा रूप। यहाँ लेखक एक बड़ी पते की बात कहते हैं कि किसी बिल्कुल नए पात्र या कैरेक्टर को गढ़ना उतना मुश्किल नहीं होता जितना किसी बहुत पुराने, सदियों से चले आ रहे और समाज में गहरे तक रचे बसे चरित्र को एक नया रूप, एक नया संस्कार देना होता है। ये काम इतना कठिन है कि इसे केवल एक महान और असाधारण प्रतिभा ही कर सकती है, और तुलसीदास ने यही कर दिखाया है। तुलसीदास के सामने राम की तीन अलग अलग विचारधाराएं या परंपराएं मौजूद थी। पहली थी वाल्मीकि रामायण के पुरुषोत्तम राम की, जो पूरी तरह मानवीय गुणों से भरपूर थे। दूसरी थी अध्यात्म रामायण के ब्रह्म राम की, जिनका रूप बहुत हद तक दार्शनिक था, पर वह दिल को छूने वाला या मर्मस्पर्शी नहीं था। तीसरी परंपरा थी कबीर के निर्गुण राम की, जो दशरथ के बेटे राम को विष्णु का अवतार मानने को तैयार नहीं थे। तुलसीदास जी ने पुरानी परंपराओं को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे सहेजते हुए समय के हिसाब से उसका विकास किया। उन्होंने कबीर की उन बातों का खुलकर विरोध किया जिससे आम जनता के विश्वास को ठेस पहुंच सकती थी या जो लोक विश्वास को भटका सकती थी। उन्होंने यह बात मजबूती से सामने रखी कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही अपने भक्तों के गहरे प्रेम के कारण सगुण और साकार रूप लेकर धरती पर आता है। उन्होंने सगुण और निर्गुण के बीच का अंतर मिटा दिया और कहा कि ये दोनों ठीक वैसे ही एक हैं जैसे पानी और बर्फ में कोई अंतर नहीं होता। तुलसीदास के राम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे आम लोगों के दुखों से बेअसर नहीं रह सकते थे। तुलसी के लिए ये बात सोचना भी असहाय था कि उनके प्रभु इंसानों की तकलीफें देखकर भी दूर बैठे रहें। उनके राम तो दीन हितकारी और करुणा निधान हैं। वे राम को सिर्फ अंतर्यामी अर्थात मन को जानने वाला नहीं मानते, बल्कि बाहर जामी मानते हैं, जो भक्त का नाम पुकारते ही, जो भक्त के द्वारा पुकारे जाने पर उसके कष्ट को दूर करने के लिए वैसे ही दौड़े चले आते हैं जैसे बछड़े की आवाज सुनते ही गाय दौड़ी चली आती है। तुलसीदास जी की असली मौलिकता इस बात में है कि उन्होंने सबको साथ लेकर चलने वाली यानी एक समन्वित दृष्टि अपनाई। वे उस मधुमक्खी की तरह हैं जो अलग अलग फूलों से रस जुटाकर एक मीठा शहद तैयार करती है। उन्होंने राम के चरित्र में शील और मृदुल स्वभाव को सबसे ऊपर रखा, जिससे उनसे पहले के कवियों ने लगभग उसे अनदेखा कर दिया था। लेखक यहाँ वाल्मीकि और तुलसी के राम की तुलना करते हुए बहुत व्यवहारिक तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि वाल्मीकि के राम का जो ऐश्वर्य, पराक्रम, शौर्य और चक्रवर्ती राजा वाला रूप है, वह बेशक उन्हें बहुत महान और महिमा मंडित दिखाता है, लेकिन यही रूप उन्हें समाज के सबसे गरीब और दबे कुचले लोगों की पहुंच से दूर भी कर देता है। आखिर एक साधारण, पीड़ित या डरा हुआ गरीब आदमी उस महान प्रतापी रावण विजेता राम के पास जाने की हिम्मत कैसे जुटा पाएगा? तुलसीदास जी खुद और उनका जो उस समय का समाज था, वह बहुत पीड़ित और दुखी था। इसलिए उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी
कि जो लोग समाज में अंगहीन, दीन और मलिन समझे जाते हैं, वे कैसे खुद पर भरोसा करें, कैसे अपनी हीन भावना से बाहर निकलें और सम्मान से जीवन जिएं। यही वजह है कि तुलसी ने राम का बड़प्पन उनके गरीब निवाजी यानी गरीबों पर दया करने वाले रूप में दिखाया। उनके राम खुद चलकर अहिल्या, केवट और शबरी जैसे समाज के उपेक्षित और पीछे छूटे हुए लोगों के पास जाते हैं और उन पर कृपा करते हैं। अहिल्या को जब वे शाप से मुक्त करते हैं तो उन्हें कोई घमंड नहीं होता, बल्कि वे इस बात का पछतावा करते हैं कि उन्हें अपने पैरों से एक ऋषि पत्नी को छूना पड़ा। वे ऋषियों मुनियों द्वारा बताए गए अपने भगवान या ब्रह्म वाले रूप से उतना खुश नहीं होते जितना वे खुद को केवट का मित्र या वानरों का भाई कहलाने पर गर्व महसूस करते हैं। विष्णुकांत शास्त्री का कहना है कि बड़े लोगों का बड़प्पन तभी निखरता है जब वे छोटे लोगों के साथ अपनापन दिखाते हैं। शबरी के प्रसंग में तो राम के प्रेम की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। जो राम पूरी दुनिया, देवी देवताओं और मुनियों को सब कुछ देने वाले महान दानी हैं, उनकी भूख शबरी के झूठे बेरों के बिना शांत नहीं होती। राम को जो आनंद और जो स्वाद शबरी के उन जंगली फलों में मिला, वह उन्हें अपनी माताओं, गुरु पत्नी और यहाँ तक कि अपने ससुराल के शाही ठाट बाट में भी कभी नहीं मिला था। तुलसीदास ने राम कथा की मुख्य घटनाओं को बदले बिना राम के चरित्र की रंगत को बहुत ही बारीक तरीके से बदल दिया है। उदाहरण के लिए, वाल्मीकि के राम जब वनवास जा रहे होते हैं तो वे कैकेयी के प्रति अपना गुस्सा और क्षोभ को छिपा नहीं पाते। यहाँ तक कि वे ये भी कह देते हैं कि कैकेयी उनकी असली माँ कौशल्या को जहर भी दे सकती हैं। लेकिन इसके उलट तुलसी के राम इतने बड़े संकट को बहुत छोटी सी बात मानकर मुस्कुराते हैं और चित्रकूट से लेकर अयोध्या लौटने तक कैकेयी के प्रति इतने सरल और आदरपूर्ण बने रहते हैं ताकि कैकेयी को कभी ग्लानि या शर्मिंदगी महसूस ना हो। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि जब तक कैकेयी जीवित रही, राम ने उन्हें अपनी दूसरी माताओं से भी बढ़कर सम्मान दिया। इसी तरह चित्रकूट वाले प्रसंग में जहां वाल्मीकि के राम पिता के वचन निभाने के एक सूखे और कड़े नियम पर अड़े रहते हैं, वहीं तुलसी के राम भरत के प्रेम को उस नियम से कहीं बड़ा मानते हैं और आखिर में फैसले का पूरा हक भरत पर ही सौंप देते हैं। लंका की जीत के बाद जब सीता जी से मिलने का समय आता है, तब भी दोनों कवियों के राम में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। वाल्मीकि के राम सीता के चरित्र पर संदेह करते हुए बहुत कड़वे और कठोर वचन बोलते हैं और उन्हें कहीं भी चले जाने तक कह देते हैं। लेकिन तुलसीदास के लिए अपने आराध्य के मुंह से ऐसे अपशब्द सुनना बर्दाश्त से बाहर था। इसलिए उन्होंने छाया सीता और अग्नि निवास की एक बहुत ही मौलिक कल्पना की, जिससे राम के शील और मर्यादा पर कोई आंच नहीं आई। इसी शील और करुणा के कारण तुलसी ने रामचरितमानस से सीता परित्याग और शंबूक वध जैसी घटनाओं को पूरी तरह से हटा दिया, क्योंकि ये बातें उनके उस राम के स्वभाव से मेल नहीं खाती थीं जो शूद्रों, वंचितों और पीड़ितों को गले लगाते हैं। लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने पर भी राम को इस बात की फिक्र नहीं है कि सीता का क्या होगा, बल्कि वे विभीषण की सुरक्षा को लेकर ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि विभीषण ने उनकी शरण ली थी और वे शरणार्थी के प्रति अपने धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं। तुलसी के राम की एक और बड़ी खूबी उनकी उदारता और व्यापकता है। वे राम को किसी एक मूर्ति या मंदिर या किसी छोटे से संप्रदाय के दायरे में बंद नहीं करते। वे हनुमान जी को उपदेश देते हुए साफ कहते हैं कि सबसे उत्तम भक्त वही है जो पूरी दुनिया के कण कण में, हर जीव में अपने स्वामी का रूप देखे। तुलसीदास जी आम इंसान को राम से किसी भी रिश्ते, चाहे
माता, पिता, दोस्त, मालिक किसी भी रूप में जुड़ने की पूरी आज़ादी देते हैं, जो उस दौर के सांप्रदायिक और संकीर्ण माहौल को देखते हुए एक बहुत ही प्रगतिशील और खुली सोच का प्रतीक है। अगर हम आधुनिक व्युपनिवेशीकरण के नजरिए से देखें तो व्युपनिवेशीकरण का मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी पाना नहीं होता, बल्कि अपनी मानसिक, भाषाई और सांस्कृतिक गुलामी से भी मुक्त होना होता है। तुलसी के राम इस अर्थ में व्युपनिवेशीकरण के बहुत बड़े प्रतीक बनकर उभरते हैं। उन्होंने राम को संस्कृत के भारी भरकम शास्त्रीय बंधनों और अभिजात्य वर्ग के घेरे से बाहर निकाला और आम लोगों की बोली यानी अवधी भाषा में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने राम को महलों, ऋषियों और राजा महाराजाओं के बीच से निकालकर केवट, शबरी और कोल किरातों के साथ बैठा दिया। उपनिवेशीकरण में इंसान अपनी पहचान और अपने सेल्फ को खो देता है, जबकि तुलसी ने ज्ञान और भक्ति का ऐसा लाजवाब मेल किया कि भारतीय समाज को अपनी जड़ों पर टिके रहने का हौसला मिला, जिससे वे किसी भी बाहरी या विदेशी प्रभाव के सामने झुके नहीं। आमतौर पर सत्ता का मतलब रौब, डर और आतंक माना जाता है, जो कि एक उपनिवेशिक सोच है, पर तुलसी ने सत्ता की परिभाषा को पूरी तरह से मानवीय बना दिया। उनके राम रावण को हराने वाले चक्रवर्ती राजा होने की वजह से बड़े नहीं कहलाते, बल्कि अपनी गरीब नवाजी और कोमलता के कारण बड़े बनते हैं। यह एक तरह से पुराने पावर स्ट्रक्चर को उलट कर रख देना है, जहां राजा खुद को प्रजा का सेवक और दीनों का भाई मानने लगता है। साथ ही एक गुलाम मन हमेशा ही हीन भावना और आत्मग्लानि से भरा रहता है। उस दौर की पीड़ित और सहमी हुई जनता को तुलसी ने राम के रूप में अभय का मंत्र दिया। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनका कोई भी पाप या पतन इतना बड़ा नहीं है जहां तक राम की दया की बैसाखी न पहुंच सके। उनके राम हर कमी के बावजूद अपने लोगों को अपनाने के लिए तैयार खड़े हैं। इस पूरे निबंध का निचोड़ यही है कि तुलसीदास जी ने राम कथा के बहाने टूटे हुए और डरे हुए भारतीय जनमानस का मानसिक पुनर्निर्माण किया। उन्होंने राम के चरित्र को इतना उदात्त, इतना करुण, कोमल और मानवीय बना दिया कि वह समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी बेहद आसान और सुलभ हो गए। ऐसा करके उन्होंने न केवल अपनी वाणी को पवित्र किया, बल्कि दुनिया को एक ऐसे अद्वितीय राम की झलक दिखलाई जिनकी तुलना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से की जा सकती है। धन्यवाद।